परमेश्वर की पाक पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है। और जितनों ने भी आज के दिन खुदावन की महिमा करी, तारीफ करी और आज के लाइव को जितने भी लोगों ने शेयर किया, परमेश्वर आज आपको नई आशीषों के साथ ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। यहोवा कहता है कि धर्मियों से कहो उनका भला होगा और वो अपने कर्मों का फल वो लेने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे कहता है कि आपने जो कर्म किया, आज आपने जो आज का लाइव शेयर किया लोगों को, परमेश्वर कहता है आज के कर्म का फल जो आपने भलाई दिखाई है अपने साथ, अन्य लोगों के साथ, हालेलुया, परमेश्वर आपको उसका फल देने वाला यीशु मसीह के नाम है। हालेलुया। तो जितने आज लोग विश्वास के साथ बैठे कि खुदा से आज इस विश्वास में बैठे कि हाँ परमेश्वर आज हम आपसे कुछ ऐसी बातों को सीखेंगे, परमेश्वर आज हम खुदा कुछ नई बातों को सीखेंगे ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा आपका राज्य बढ़े। खुदा हम अपने आप को आपके लिए तैयार कर सके। खुदावन ऐसे लोगों को, ऐसे विश्वास को, ऐसी मन के लोगों को परमेश्वर ढूंढता है जो हमेशा खुदावन के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, जो खुदावन के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। हालेलुया। तो कितने लोग अपने आप को खुदावन के लिए और खुदावन के राज्य के लिए तैयार करें, आप जरूर आप बताएं। और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को जो भी है आज आप हमें देख रहे हैं, आप जरूर मेंशन करें। जब आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिखेंगे खुदावंद आपको आशीष देगा। तो आइए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करें और खुदावंद की आशीष आपके ऊपर उतरे। सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा, धन्य परमेश्वर, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। हे आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले समस्त सृष्टि के मालिक प्रभु, अपने हाथों से परमेश्वर खुदा तूने रचना की परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने ही समान परमेश्वर आपने हमें बनाया परमेश्वर। जितने बेटे बेटियां खुदा देख रहे खुदा तूने उन्हें बनाया प्रभु जी। सच में परमेश्वर मांस में परमेश्वर तूने बनाया प्रभु, लेकिन आत्मा में भी तू बनाना चाहता है मेरे परमेश्वर। तू चाहता है मेरे खुदा कि जितने बेटे बेटियां आज आपके नाम पर विश्वास करते हुए खुदा वो आत्मा में भी परमेश्वर आपके जैसे बने और पवित्र सिद्ध होते चले जाए मेरे परमेश्वर। वो आपके राज्य की खोज के लिए परमेश्वर वो बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम से खुदा। वो तुझसे प्रेम करे मेरे परमेश्वर खुदा। उनका प्रेम संसार के लिए नहीं परंतु आपके लिए होने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा आज विश्वास के साथ जितने लोग बैठे खुदा, जो आज सुनना चाहते हैं आपके कलाम को, जो सुनना चाहते हैं खुदा तेरी योजना को, जो चाहते हैं परमेश्वर की तेरी इच्छा क्या है परमेश्वर, आज अपनी इच्छा को खुदा इनके ऊपर प्रकट करना मेरे पिता परमेश्वर। जब ये आपकी इच्छा जाने परमेश्वर तो सचमुच इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता मैं घोषणा करती हूं यीशु मसीह के नाम से खुदा कि इनका जीवन पहले के नहीं परंतु आज वचन को सुनते ही इनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम से खुदा। पवित्र आत्मा परमेश्वर मनुष्य के देखने से नहीं परंतु परमेश्वर तेरी दृष्टि की ओर से प्रभु जी, तेरे देखने से, तेरी सामर्थ्य से परमेश्वर इनके जीवन में बदलाव आए, इनके घर में बदलाव आए, इनके कामों में बदलाव आए मेरे परमेश्वर। या आत्मा में बलवान बनने पाए परमेश्वर मेरे खुदा। जितने आज हमें देख रहे हैं ऑनलाइन अपने घरों से, पवित्र आत्मा इंडिया के कोने कोने से, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, करनाल से, पानीपत से, जम्मू से, कश्मीर से परमेश्वर, पवित्र आत्मा यूपी से, लखनऊ से, बिहार से, झारखंड से, गुमला से परमेश्वर, असम से, कर्नाटका से कोई देख रहा है परमेश्वर, केरला से, हैदराबाद से परमेश्वर, कहीं से भी देख रहा है, गोवा से देख रहे परमेश्वर, कहीं से भी देख रहा है खुदा। तेरा आत्मा वही मंडलाए मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा वही मंडलाए मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य उन्हें टच करने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा आज जो फॉरेन कंट्री से भी देख रहे खुदा, आज जो पीबीएसएम के ब्रांचेस से देख रहे मेरे परमेश्वर, हमारी पास्टर टीम, हमारी कलीसिया, हमारी वॉलंटियर्स है मेरे पिता, आज तेरा आत्मा बलपूर्वक उतरने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा आज तू दिखा मेरे परमेश्वर, आज तू कह दे मेरे पिता कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, देख परमेश्वर तुझसे क्या कहता है, देख तेरा पिता तुझसे क्या कहता है, मेरी योजना तेरे लिए क्या है। सचमुच मेरे परमेश्वर ये आज आपकी इच्छा जाने पिता और तेरी इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने परमेश्वर। मेरे खुदा इनका जीवन अद्भुत रीति से बदले और आशीषों से भरा हो प्रभु। पवित्र आत्मा जी आगे के समय को खुदा बाप आपके पाक हाथों में देती हूँ प्रभु जी। उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद आज आप सबको आशीष दे। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी है, बहुत सारे धर्मी है जो खुदा के नाम पर विश्वास करते अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वासी डगमगाता है। हालेलुया। कहीं ना कहीं विश्वासी धर्मी गिरता भी है, लेकिन प्रभु कहता है कि धर्मी बेशक चाहे 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। हालेलुया। आज विश्वासी खुदावंद यीशु मसीह पे विश्वास करते, कोई उन्हें सुसमाचार सुनाता और वो कोई कहता है कि चलो चर्च
चलो चलो खुदा के घर चलो, देखो वहां तो परमेश्वर चंगाई देता है, देखो वहां तो परमेश्वर आशीष देता है, देखो वहां तो बच्चे की आशीष मिलती है, देखो वहां तो अद्भुत ब्लेसिंग्स मिलती है। हालेलुया। लोग जब जुड़ते हैं खुदावन से, हालेलुया, लेकिन एक विश्वासी का प्रेम कभी परमेश्वर नहीं चाहता कि उस विश्वासी का प्रेम अपने बाप से, अपने पिता से वो ठंडा हो। हालेलुया। हम खुदा से मांगते, हम खुदा से चाहते कि परमेश्वर आज हम आपके पास आ रहे हैं तो परमेश्वर हमें चंगाई दे। हालेलुया। आज हम खुदा के पास आ रहे तो परमेश्वर मुझे बच्चे की आशीष दे, मुझे घर दे। लेकिन परमेश्वर से हम ये नहीं कहते कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है। हम तो अपनी इच्छा बताते हैं खुदा, लेकिन हम खुदा से पूछना भूल जाते हैं कि प्रभु तू क्या चाहता है, तेरी क्या योजना है। परमेश्वर तूने मुझे बचाया है प्रभु, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है खुदा कि मैंने तुझे नहीं चुना लेकिन तूने मुझे चुना है। सच में प्रभु, अगर तूने चुना है तो तेरी योजना होगी। हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं सांसारिक अभिलाषाओं के वजह से एक विश्वासी परमेश्वर से पूछना भूल जाता है कि खुदा की क्या योजना है, खुदा चाहता क्या अपने बेटे बेटियों से। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। चर्च, अगर आप चाहते हो कि सचमुच आपके अंदर खुदा का प्रेम है, आप खुदा के प्रेम में बढ़ना चाहते हो, आपके अंदर खुदा के राज्य के लिए लगन है कि हाँ परमेश्वर, बेशक मुझे भी कुछ नहीं आता, बेशक मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, बेशक मुझे लोगों ने ठुकराया, लोगों ने तुच्छ कहा परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर मैं अपने मन की हृदय से प्रभु, मैं अपने मन की सच्चाई से मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं खुदा कि तेरा राज्य बढ़े। तो परमेश्वर कहता कि मेरे बेटे, यदि तू ऐसी मन की इच्छा को रखता है, यदि तू अपने मन को इस रीति से तैयार करता है तो तू मेरी इच्छा को अपने जीवन में जानने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर बड़ी योजना नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि उसके बेटे बेटियां सरल जीवन जिए, उसके बेटे बेटियां एक साधारण सा जीवन जिए, आत्मा में साधारण सा जीवन जिए। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे बेटियां कोई बुराई ना करे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे बेटियां किसी भी तरह का कोई व्यभिचार ना करे। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बेटे बेटे किसी तरह का कोई लालच करे। परमेश्वर नहीं चाहता कि अगर आपका किसी ने दिल दुखाया तो आप उसकी बात को अपने हृदय में रखें। प्रभु कहता कि बेटे, मेरी बेटी, अगर तेरा किसी ने दिल दुखाया तो उसे माफ कर दे। हालेलुया। अगर किसी ने तेरा दिल दुखाया तो तू उसे माफ कर दे। अगर तुझसे कोई गलती हुई है तो तू दूसरों को माफ कर दे। परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि अगर इन चीजों का भी तुम ध्यान रखते हो तो तुम मेरे आत्मा के फलों में चलते हो, तुम मेरी आत्मा के फलों में बनते रहते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मत्ती उसके 5 में लिखा कि धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। आज हमारे पिता से हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए, हम परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं? अगर हमारा मन ही शुद्ध ना हो, हम अपने मन में अपनी आत्मा को अगर शुद्ध ना करें, हम परमेश्वर को देख ना सके, परमेश्वर के वचनों पर चल ना सके, तो हमारा मसीही जीवन कैसा जीवन। हालेलुया। फिर हमारा संसारिक लोगों से और मसीही लोगों में फिर अंतर ही क्या रहा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने भक्त को अलग कर रखा, इसलिए अलग कर रखा है ताकि हम संसार के लोगों में मिक्स ना हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए हमें अलग किया है ताकि हम खुदा के जैसे बने, खुदा की तरह चले, हम खुदा की इच्छा को माने। हालेलुया। आइए हम वचन में पढ़ेंगे। मत्ती उसके 18 के 3 में लिखा, प्रभु यहाँ पे कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। प्रभु यहाँ पे कहता है, प्रभु ने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुमसे सिर्फ दिल बहलाने के लिए या तुमसे मैं झूठ झूठ बोलता। परमेश्वर ने ये नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच्चाई है, ये ट्रुथ है, ये सच है। सच कड़वा होता है, सच पे चलना मुश्किल होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि यीशु कह रहा है अपने बच्चों से कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम, परमेश्वर कह रहा है कि जब तक तुम ना फिरो, अगर तुम नहीं फिरते हो, अगर तुम्हारा हृदय बच्चों के समान नहीं है। एक बच्चे का हृदय, एक मासूम बच्चे का हृदय कैसा होता है? एक आपके घर में बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनका हृदय कैसा होता है? प्योर होता है, हार्ट प्योर होता है। अगर उनको कोई चोट लगती है, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, वो अपने माता पिता के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को उनसे शेयर करते हैं। अगर आपके बच्चे को किसी ने हर्ट किया, किसी ने दुखाया उसका दिल, तो अपने पिता के पास जाके कहता है, वो अपने मन की बातों को शेयर करता है कि डैडी, मेरे डैडी, मुझे उसने हर्ट किया है, मुझे उसने मारा, उसने मुझे रुलाया है। हालेलुया।
हालेलुया। और फिर पिता उसे संभालता है, बातों से संभालता है। लेकिन जब एक विश्वासी, जब अब संसारिक लोगों से हट होता है, जब एक विश्वासी दुखी होता है, तो वो अपने परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर पिता अपनी शांति उसके अंदर देता है। हालेलुया। वो कहता, प्रभु कहता है कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, जब तक तुम्हारा हृदय, तुम्हारा हार्ट जब तक प्योर नहीं होगा, जब तक तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, तुम्हारे अंदर किसी भी तरह की अगर कोई मलिनता नहीं होगी, तुम्हारा अंदर जो हार्ट है परमेश्वर ने बनाया, जो हृदय बनाया है, जिस हृदय को परमेश्वर अपने प्रेम से भरना चाहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम अपने हृदय को प्रेम से भरो, तुम अपने हृदय को प्रेम में भरकर उस प्रेम में जीना सीख जाओ। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि जब तुम अपने हृदय को प्योर रखते हो, अपने हृदय को क्लीन रखते हो, खुदा की आत्मा के फलों को अपने अंदर रखते हो, प्रेम को अपने अंदर रखते हो, हालेलुया, किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं लेकर आते हो, आप किसी तरह का कोई कल छपट नहीं रखते, आप किसी को देख के जेलसी नहीं करते। हालेलुया। अगर आपको किसी ने हर्ट कर दिया तो आप नहीं किया, उसने मुझे हर्ट कर दिया तो मैं उसकी बात को लेके बैठ जाऊंगा अपने मन में। हालेलुया। ठीक है, फॉरगेट इट, मैं उसे माफ करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब क्रूस पर था तो उसने माफ किया लोगों को। हालेलुया। उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या करते हैं। और वो सच में नहीं जानते थे, क्योंकि शैतान ने उन्हें खरीदा था। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस लास्ट पॉइंट पर भी उन्हें माफ किया। हालेलुया। अगर हमसे कोई गलती हो तो हम क्षमा करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जब हम ऐसी चीजें करते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो हम माफी मांगे। अगर कोई हमसे गलती हो तो हम सामने वाले से माफी मांगते हैं। अगर किसी और से गलती होती है, हालेलुया, तो वो माफी मांगता है। जब हम एक दूसरे से माफी मांगते हैं, हम किसी को माफ करते हैं और माफी देते हैं, हालेलुया, तो प्रेम का आत्मा उत्पन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा वहां काम करने लग जाता है, और जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है तो वहां पर प्रेम उत्पन्न होता है, और प्रेम स्वयं खुदा यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर जस्ट ये चाहता है, प्रभु कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बन जाओ। मेरे बेटे बेटियों, जैसा मैं तुम्हारे लिए अपने हार्ट को हमेशा प्रेम से भर कर रखता हूँ, मैं अपनी बाहें तुम्हारे लिए फैला के रखता हूँ, तुम्हें कोई हर्ट करता है मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। हालेलुया। तुम जितना मर्जी पाप करते हो, बेशक तुम जितना मर्जी तुम धर्मी होकर गिर जाते हो, लेकिन मैं आज भी सामर्थ्य रखता हूँ कि मैं तुम्हें उठाऊं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि अगर आपके आसपास कोई गिर रहा है आप उसे उठाएं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपको किसी ने दिल दुखाया, आप उसे माफ कर दे। आपसे कोई गलती हुई, आप जाके माफी मांग ले। हालेलुया। प्रेम का आत्मा बनाकर रखे, मेल मिलाप का आत्मा बनाकर रखे, अपने हार्ट को प्योर और शुद्ध रखे, जस्ट जैसे परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर ने भी, यीशु मसीह ने भी लोगों से प्रेम किया, अपना प्रेम उसने लोगों पर उंडेला। हालेलुया। बेशक वो परमेश्वर का पुत्र था, बेशक वो स्वयं परमेश्वर था, लेकिन उस प्रेम के लिए परमेश्वर ने अपने आप को डाउन टू अर्थ किया, परमेश्वर ने अपने आप को नम्र किया। हालेलुया। आज परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे बेटे बेटी अपने आप को वैसा तैयार करो। हम परमेश्वर से हमें मांगना है कि परमेश्वर, हम अभी तक विश्वासी जीवन में दौड़ते आ रहे हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना में दौड़ते आ रहे हैं, हम संसारिक लाइफ में दौड़ते आ रहे हैं परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है पूछना ही भूल गए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है बस आप अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखें, परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। परसों रात की बात है, हम जब प्रार्थना कर रहे थे और हमने पूछा कि परमेश्वर आप हमें चुन के लेकर आए, परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं हमारे जीवन से, तो परमेश्वर ने भजन संहिता 34 दिया और परमेश्वर ने बोला कि मेरे मुख से निरंतर यहोवा की स्तुति होते रहे। हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम धन्यवाद करें, धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। प्रभु ने उसमें लिखा कि तू किसी की बुराई ना करना, तेरे मन में किसी तरह का कोई कल छपट रहा हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि बेशक तुम्हारा मन पिसा हो, बेशक तुम्हें किसी ने हर्ट किया हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। और तब हमें पता चला कि परमेश्वर सिर्फ एक सिंपल हार्ट चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें बहुत महान बनना है। परमेश्वर जैसे खुद नम्र था, खुद डाउन टू अर्थ था, परमेश्वर चाहता है कि आप भी वैसे ही बने, सिंपल, आत्मा में सिंपल। हालेलुया। और जब आप आत्मा में सिंपल बनते हैं तब परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके ऊपर प्रकट करता और अपनी महिमा सहित आपको लोगों के बीच में खड़ा करता है और अपने जलाल को आपके ऊपर प्रकट करता है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप खुदा के जलाल को लेने के लिए तैयार है? लेकिन उस जलाल को लेने से पहले आपको आत्मा में सिंपल बनना पड़ेगा, आपको
आपको प्रार्थना में सिंपल बनना पड़ेगा, आपको चाल चलन में सिंपल बनना पड़ेगा। तब परमेश्वर अपनी महिमा, अपनी सामर्थ, अपने जलाल को आपके ऊपर प्रकट करेगा और तब आप अपने आप में प्रभु यीशु मसीह की छवि को प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया। किसी ने मुझे कहा, और 2-3 दिन पहले की बात है, यहाँ पे कहते कि पास्टर जी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होनी चाहिए, एक अनॉइंटिंग इंपॉर्टेंट होनी चाहिए या परमेश्वर का आत्मा? हालेलुया। सिंपल सी बात है कि अनॉइंटिंग क्या होगी? परमेश्वर अनॉइंटिंग किसे देता? परमेश्वर अपने राइट को देता, अपने अधिकार को देता आपके ऊपर। हालेलुया। अगर आप खुदा की सेवा में चलते हो, आप सेवकाई में हो, आप विश्वास में हो, आप प्रेयर वॉरियर हो, परमेश्वर अपनी अनॉइंटिंग के द्वारा अपने अधिकार को आपके ऊपर प्रकट करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप यीशु मसीह के साथ चलना छोड़ दें। हालेलुया। क्योंकि लोग अधिकार का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। हालेलुया। तो यही चीज है कि हमेशा जब भी आप प्रार्थना करें, जब भी आप दुआओं में बैठें, आपको बस अपने आप से कहना है कि हाँ परमेश्वर, अनॉइंटिंग तो बात की बात है, लेकिन प्रभु सबसे पहले तू मेरे संग हो, प्रभु तू मेरे साथ साथ चले, तू मेरे आगे आगे चले, तेरा वचन मेरे आगे आगे चले। हालेलुया। जब यीशु मसीह साक्षात होगा तो अनॉइंटिंग क्या, अनॉइंटिंग तो बहुत तरह की होती है, हर तरह की अनॉइंटिंग होती है, लेकिन जब यीशु मसीह आपके साथ होगा तो सारी अनॉइंटिंग आपके ऊपर अपने आप उतर आएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं चर्च कि परमेश्वर सिर्फ अनॉइंटिंग नहीं देता, परमेश्वर चाहता है कि जब आप उस प्योर हार्ट को अपने अंदर लेकर चलते हो, जब अपने मन को जब शुद्ध करते हो, जब खुदा के कलाम पर आप चलना शुरू करते हो, जब आत्मा के फलों से आप भरना शुरू करते हो, जब आप दूसरों को माफी देते हो, जब आप दूसरों से माफी मांगते हो, तब मेल मिलाप उत्पन्न होता है, परमेश्वर का आत्मा उत्पन्न होता है। और आत्मा प्रेम है और प्रेम प्रभु यीशु है। और जब प्रेम उत्पन्न होगा, जहां प्रेम उत्पन्न होगा, वहां यीशु मसीह साक्षात आपके साथ चलने लग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कितने लोगों को बात समझ आ रही है चर्च? जब आप विश्वास में आप चलोगे, जब विश्वास में आप बढ़ोगे, तो सिर्फ परमेश्वर की अनॉइंटिंग नहीं, साक्षात यीशु मसीह आपके साथ होगा। हालेलुया। और जब यीशु होगा तो सब कुछ आपके लिए पहले से उपस्थित होगी, आपकी सक्सेस आपसे पहले होगी। हालेलुया। आपको किसी चीज के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस चीज पे हाथ लगाएंगे, आप उस चीज पर अपने आप जीतेंगे। हालेलुया। उस पर सफलता को पाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पतरस अपनी मेहनत से लग रहा था, जाल डालने पे लगा था। उसको टेक्निक पता थी, उसको पता था कि मुझे अपनी शक्तियों को कैसे यूज करना है, उस टेक्निक को कैसे करना है। बट वो टेक्निक गलत जा रही थी, क्योंकि यीशु मसीह तब नहीं था। और जब यीशु मसीह आया और जब यीशु मसीह के वचन को जब उसने माना और उसके सिर्फ एक शब्द कहने पर जब उसने जाल डाला, और तब उसका जाल मछलियों से भर गया। हालेलुया। उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। वही परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां, आप चीजों के पीछे मत भागो, आप सिर्फ चंगाई के पीछे मत भागो। परमेश्वर नहीं चाहता कि सिर्फ आप चंगाई के पीछे भाग रहे हो, आप सिर्फ सफलता के पीछे भाग रहे हो, आप सिर्फ बेबी ब्लेसिंग के पीछे भाग रहे हो, आप फेम के पीछे भाग रहे हो। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसा तुम बनो। तुम्हें भागना है तो मेरे पीछे भागो, प्रभु कहता है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ चलना चाहता है चर्च। परमेश्वर चाहता है कि जैसे वो पवित्र सिद्ध है, वैसे आप भी पवित्र सिद्ध बनते जाओ और खुदावन की महिमा को अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर प्रकट होता देखो यीशु मसीह के नाम में। आइए हम मिलकर एक छोटा सा कोरस गाएंगे और खुदावन की हमारे जीवन में भी और आपके जीवन में भी प्रकट हो। जितने ब्रांचेस हमें देख रहे, परमेश्वर आपके जीवन में भी अपनी महिमा को प्रकट करे। हालेलुया। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको ना। सचमुच परमेश्वर आपको आशीष दे। जब भी आप जाएं, खुदा के सम्मुख जाएं, जब भी आप आराधना करेंगे तो अपने आप परमेश्वर अपनी अनॉइंटिंग से भरेगा, अपनी प्रेजेंस को आपके ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। जब आप खुदा से कहेंगे कि प्रभु मैं तुझे पसंद आना चाहिए, परमेश्वर मैं तुझे पसंद आनी चाहिए, परमेश्वर
परमेश्वर मुझे अपने जैसा बना प्रभु, मुझे लोगों की तरह नहीं बनना। हालेलुया। तो प्रभु अपने आप को प्रकट करेगा आपके ऊपर और आप परमेश्वर की जलाल को देखोगे। आइए अपने हाथों को उठाएं, हम सब मिलकर दुआ करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि जितने आज अब इस रीति से भी प्रार्थना करेंगे, खुदा की प्रेजेंस को अपने जीवन में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हे जलाली परमेश्वर मेरे खुदा, प्रभु जी हम प्रार्थना करते मेरे खुदा, हम विश्वास करते खुदा कि हम परमेश्वर बालकों के नाई खुदा आपके सम्मुख है प्रभु जी। हम एक छोटे बच्चे के नाई एक पवित्र हृदय साफ मन को लेकर खुदा आपके करीब आए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा सचमुच मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपका वचन कहता है कि धन्य है जिनके मन शुद्ध है कि वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु हमारे मनों को शुद्ध कर, पवित्र कर मेरे खुदा कि ये निगाहें परमेश्वर तुझे देखने पाए मेरे खुदा। पवित्र आत्मा हम तेरे दर्शन से परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी हम देखने पाए परमेश्वर, तेरे दर्शन को हम देखने पाए मेरे खुदा। जितने आज पवित्र आत्मा जी अपने मुख को अपने जबानों को खोलकर खुदा अंगीकार करे मेरे खुदा, उनके अंगीकार के द्वारा खुदा उनके जीवन में तू कार्य कर मेरे पिता। और जब ये प्रार्थना करे खुदा तो अपने दर्शन को तू उनके पर देना मेरे परमेश्वर, ये अपने मुख का प्रकाश इनके पर चमकाना मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा ये तेरी सामर्थ्य में भरने पाए परमेश्वर, ये तेरे जलाल को अपने जीवन में प्रकट होता हुआ देखने पाए परमेश्वर। मेरे खुदा ये तेरी प्रेजेंस को महसूस करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा जितने आज अपने मनों को कायल कर रहे मेरे खुदा, जितने अपने आप को आपके लिए तैयार कर रहे मेरे पिता परमेश्वर, खुदा सचमुच मेरे परमेश्वर अपने आप को खुदा उनके पर प्रकट कर मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा इन्हें तैयार कर खुदा अपने किंगडम के लिए, अपने राज्य के लिए मेरे परमेश्वर। जितने जवान बेटे बेटियां देख रहे अपने घरों से परमेश्वर, तेरा आत्मा अद्भुत रीति से इनके पर प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो मेरे परमेश्वर। खुदा तेरी रूह से भर जाए मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य से भर जाए मेरे परमेश्वर, भर जाए मेरे परमेश्वर। तेरी अनॉइंटिंग, तेरा मसा जाए मेरे यहोवा परमेश्वर। तेरी प्रेजेंस आज इनके घरों में ठहरने पाए परमेश्वर। यहोवा का आत्मा इनके घरों पर मंडलाए मेरे परमेश्वर, मंडलाए मेरे परमेश्वर। हर प्रकार के अंधकार की शक्तियां आज इनके घरों से, इनके परिवारों से आज तेरी सामर्थ्य के द्वारा नष्ट होने पाए मेरे परमेश्वर, नष्ट हो जाए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा तू इन्हें आशीष दे प्रभु जी, तेरी रूह से, तेरी आत्मा से आज ये भरने पाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए मेरे परमेश्वर। खुदा तू इन्हें आशीष दे मेरे खुदा, ब्लेस कर मेरे प्रभु जी। तेरा अनुग्रह इनके जीवन में बना रहे प्रभु, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे प्रभु जी। स्वर्ग के दरवाजे, आशीषों के दरवाजे, ब्लेसिंग्स के दरवाजे इनके लिए खुल जाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे, अद्भुत रीति से ब्लेस करे। तो आइए हम